हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन इसे लेके हमारे मन में कई प्रश्न रहते हैं। लैप्रोस्कोपी इन इनफर्टिलिटी, मतलब अगर बच्चा नहीं आ रहा है और डॉक्टर ने आपको लैप्रोस्कोपी एडवाइस की है, की होल सर्जरी एडवाइस की है, तो इसका इनफर्टिलिटी में क्या रोल है, इससे हमें क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात, लैप्रोस्कोपी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें कि शरीर में बहुत छोटे छोटे होल्स के थ्रू हम कैमरा अंदर डालकर आपके इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि आपके बच्चेदानी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज की जांच करते हैं। ये काफ़ी लाभदायक हो सकता है। इससे हमें ये पता चल सकता है कई बार कि जो बच्चा नहीं आ रहा है या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या क्या। कभी हमें एसोसिएटेड कॉजेज भी दिख जाते हैं जो कई बार स्कैन्स में रिपोर्टेड नहीं होते। तो सबसे पहली बात, इट हेल्प्स अस इन डायग्नोसिस। ये हमें कारण जानने में मदद करता है। साथ ही कई बार उसी सेटिंग में हम थेराप्यूटिक, इसका मतलब इलाज में भी लैप्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम सी एंड ट्रीट पॉलिसी कहते हैं। देखें और इलाज करें। आपने कारण को देखा, खोजा, समझा और फिर उसी सेटिंग में जितना भी उसे ठीक किया जा सकता है लैप्रोस्कोपी के द्वारा हमने किया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन आजकल जो सुनने को मिलता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। पीसीओडी में आप देखेंगे कई बार हम दवाइयों के जरिए और इंजेक्शंस की मदद से जो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडे ठीक से नहीं बन रहे हैं, उनको बनने में और ओव्यूलेट करने में मदद कराते हैं। पर कई बार रेजिस्टेंट केसेस कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिसिन्स और इंजेक्शंस देने के बावजूद भी ओव्यूलेट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते। इन केसेस में ओवेरियल ड्रिलिंग, लैप्रोस्कोपी का एक अच्छा रोल देखा गया है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर ओवरीज में कुछ ऐसे सिस्ट को रप्चर्स करते हैं, होल्स बनाते हैं, जहाँ से ओव्यूलेशन प्रोसीड हो सके। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज आपने सुना होगा एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के लिए लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की ये सर्जरी बहुत ही लाभदायक है। इट्स कॉल्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें हम लैप्रोस्कोपी से देखकर एंडोमेट्रियोसिस के लेवल, इस बीमारी की ग्रेडिंग कर सकते हैं कि ये लेवल 1, 2, 3 या 4 के स्टेज पे है, और कई बार 3rd और 4th स्टेज में इसकी चिकित्सा भी कर सकते हैं। जो ब्लड भरा हुआ कॉमन सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस में बनता है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं, इसे भी हम लैप्रोस्कोपी द्वारा आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कई बार इन्फेक्शंस के कारण पेट में, बच्चेदानी के आसपास, ओवरीज और ट्यूब में कई जाले बन जाते हैं, एडहेशंस बन जाते हैं, जुड़ाव आ जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। तो लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम एडहेसियोलाइसिस कर सकते हैं और इन जालों को भी अच्छे से निकाल सकते हैं। हम जब ट्यूब टेस्ट करते हैं तो हम नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी और डाई की मदद से, डाई पुश करके और लैप्रोस्कोपी पेट में डालकर कैमरा की मदद से देख सकते हैं कि ट्यूब से हमारी डाइस पुश होके पेट तक जा रही हैं कि नहीं, बेसिकली ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आप जितनी भी दवाइयाँ खा लें, आपके एग और स्पर्म मिक्स नहीं हो पाएंगे और कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्यूब्स का खुला होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस कैन बी डायग्नोस्ड विद लैप्रोस्कोपी। इसे हम लैप्रोस्कोपी से देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं और इसके लेवल का पता कर सकते हैं। कई बार अगर फैलोपियन ट्यूब्स के एंड माउथ पे, जिसे हम फिब्रिया कहते हैं, अगर वहाँ पे जाले बने हुए हैं, एडहेशंस हैं, जुड़ाव है, तो उसे हम लैप्रोस्कोपी की मदद से ओपन आउट कर सकते हैं सेम सिटिंग में। कई बार जब जुड़ाव अंदर की तरफ होता है या ब्लॉक हमारे यूट्रस से जब ट्यूब निकल रही है उसी वक्त ब्लॉक है, तो एक बहुत पतली पाइप कैनुलेशन के यूज करके भी हम वहाँ उस ट्यूब को खोल सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस, लेकिन मदद का एक ही जरिया है लैप्रोस्कोपी। और कई बार जैसे होता है कि रसौली या फाइब्रॉइड्स आपने सुना है, जिससे कि बार बार पेशेंट को मिसकैरेज हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी आ ही नहीं रही है, ब्लीडिंग की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो लैप्रोस्कोपी की मदद से हम फाइब्रॉइड्स को निकाल सकते हैं, बच्चेदानी को बचाते हुए, यूट्रस को सेव करते हुए, जिसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं।
सो ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड। हम इन सब का इस्तेमाल करके इनफर्टिलिटी मतलब वो कंडीशन जिसमें आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसमें लैप्रोस्कोपी की मदद से कई बार चिकित्सा कर सकते हैं और एक सुखद अंत की तरफ जा सकते हैं।